तो बच्चों आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। जो लास्ट चैप्टर था इसका वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, मोशन में होगा, है ना। अब जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी। जैसे किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर एक गिवन टाइम में अगर कुछ चार्ज निकला तो वहां पे हमको कुछ चीज नोटिस होगी जिसे हम बोलेंगे अब क्या, करंट। क्या बोलेंगे बच्चों, करंट। तो करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। बहुत सिंपल। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक वायर है, यहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मान लीजिए एक डीक्यू चार्ज निकल गया। कितना चार्ज निकल गया, और उसको जो समय लगा निकलने में, है ना, उस समय इतना जो समय लगा उसको dt समय लगा। कितना समय लगा बच्चों, dt। तो इस वायर में जो आपको करंट दिखेगा I, वो कितना दिखेगा, देखिए ध्यान से, दैट इज dq ओवर dt। ये करंट दिखेगा, समझ गए। अगर ये dq का अमाउंट बदलेगा तो यहाँ करंट भी बदलेगा। तो मतलब ये कैसा हो गया, ये एक dt टाइम के लिए, मतलब एक इंस्टेंट के लिए है ये। तो ये कौन सा करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। कौन सा करंट हो गया बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, है ना, वैसे क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। मान लीजिए अगर आपको एवरेज करंट निकालना हो, क्या निकालना हो, एवरेज करंट। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो एवरेज करंट निकलेगा बच्चों, वो कैसे निकलेगा बताइए, वो निकलेगा टोटल चार्ज फ्लो, है ना, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक लार्ज टाइम इंटरवल पे अगर हम चीज को देखेंगे कि एक लार्ज टाइम इंटरवल में गिवन में कितना चार्ज, टोटल चार्ज निकल गया किसी क्रॉस सेक्शन से, और वो टाइम है डेल्टा टी। तो वहां पे जो एवरेज करंट होगा वो कितना होगा, बोलो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। कुछ ऐसे हम एवरेज करंट डिफाइन करेंगे। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, दिमाग में रखना। ऑल्दो इस पे डायरेक्शन होती है, फिर भी ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये बिल्कुल ऐसे थोड़ा समझाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जैसे आप ऐसा समझिए कि ये दो पाइप हैं, यहां से कुछ करंट आ रहा है I1 और यहां से कुछ करंट आ रहा है I2। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए यहाँ से जो है पानी आ रहा है और यहाँ से भी पानी आ रहा है। तो यहाँ पे कितना पानी होगा, दोनों का सम होगा ना, हुआ कि नहीं होगा। तो वैसे ही करंट जितना यहाँ से आया और यहाँ से आया, इनका सम ही यहाँ पे होगा, I1 प्लस I2। मतलब इनमें कुछ भी एंगल है, ये है कि नहीं है एंगल, अरे है ना एंगल। तो इस एंगल पे क्या इसका रिजल्टेंट डिपेंड कर रहा है, नहीं ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं हुआ, समझ गए ना। कैसा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी है ये। क्लियर है। वैसे तो इन रियल तो ये टेंसर क्वांटिटी होता है, पर अपने नीट के सिलेबस में 12th तक इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, सिंपली एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। ठीक, तो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है डायरेक्शन होने के बाद भी। समझ गए। अब ऐसे सोचो, जितना चार्ज इधर आएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा, क्यू है ना, Q2 चार्ज और Q1 चार्ज इधर आएगा, तो सारा चार्ज जाएगा कहाँ, फिर यहीं तो जाएगा, इनसे तो निकलेगा। समझ गए ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो इधर से DQ चार्ज आया, इधर से कितना आया, इधर से DQ2 मान लो, और इधर से कितना DQ1, और ये इस यहां से dt टाइम में पूरा निकला। तो देखो ध्यान से, ये कितना बन गया, DQ2 डिवाइडेड बाय dt प्लस DQ1 डिवाइडेड बाय dt। तो ये I2 प्लस
I1 सिंपली बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। आगे चल के इसे हम किस नाम से और पढ़ेंगे, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से पढ़ेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के नाम से पढ़ेंगे कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतने करंट जाता है, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करंट। क्लियर है ये चीज। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से। अच्छा, अगर करंट टाइम का फंक्शन हुआ, करंट किसका फंक्शन हुआ बच्चों, टाइम का, तो एवरेज वैल्यू वगैरह कैसे निकलेंगे थोड़ा वो देख लेते हैं। या बेसिक क्वेश्चन पहले कैसे आ सकते हैं, मान लीजिए Q की वैल्यू जो है आपको t टाइम के टर्म में गिवन दे दी मैंने, 2t² माइनस 2t कुछ ऐसा दे दिया कूलम। अब मैंने बोला कि फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब इसी में बोला कि करंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। अब देखना, ध्यान देना, ये मुझे इतने से इतने सेकंड के बीच में निकालना है, तो ये एक तरीके का क्या हुआ, एवरेज करंट हुआ। किसकी बात हो रही है यहाँ पे एक तरीके से, या मैं ये भी डायरेक्टली कह सकता था कि एवरेज करंट बताओ इन फर्स्ट 2 सेकेंड, है ना। फाइंड एवरेज करंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या, टोटल चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 2 सेकेंड। चौथा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है, फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, इन वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सिंपल आसान से, है ना बच्चों। तो देखो ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। चलो एक बार सॉल्व करो। तो मान लीजिए जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कैसा है, इंस्टेंटेनियस। कैसा है, इंस्टेंटेनियस। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे dqy। अब इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। क्या आना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके में, टाइम के में। डेफिनेशन पे भी है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो रेट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पहला का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। चलिए नोट हो गए, चलो यहां कर देते हैं। इधर देखो, पहला कितना आ जाएगा, dq अपॉन dt कितना आएगा, 4t माइनस 2। अब t की वैल्यू कितनी पुट करनी है यहाँ पे बताओ, इंस्टेंटेनियस निकालना है ना। कहाँ निकालना है, एट t इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, तो 2 पुट कर दो। तो I कितना आ जाएगा, पहला पार्ट आ जाएगा ये, I आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2, 8 माइनस 2 6 एम्पियर आया बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है एवरेज करंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। क्लियर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैंने देखो क्या हुआ, चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक तरीका तो ये है कि बहुत सिंपल तरीके से निकाल लो एवरेज करंट, दैट इज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और Q2 कैसे निकलेगा, T की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा 4 इंटू 2 8, और ये कितना आएगा 2 इंटू 2 4, तो 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4। तो 4 और 0 रखो यहाँ पे। अब स्टार्टिंग में Q1 कब आएगा, T की वैल्यू 0 पे, तो 0 और यहाँ भी 0 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। तो एवरेज करंट कितना आ गया बताइए, आई एवरेज कितना आ गया यहाँ पे 2 एम्पियर, है ना। चलिए अब मैंने बोला टोटल चार्ज फ्लो इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो Q2 माइनस Q1 ही तो है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका Q2 माइनस Q फ्लो आ गया Q2 माइनस Q1, दैट इज 4 कूलम। अब फोर्थ में मैंने पूछा कितना होगा ये, तो हम देखते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो Q बराबर कितना हो जाएगा NE। क्या हो जाएगा, Q बराबर NE। तो यहां से N कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E, Q डिवाइडेड बाय
और Q हमें पता है कितना है 4, E कितना होता है बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, कोई समस्या है इसमें? समझ में आया? सही में समझ में आया कि नहीं? हाँ। अच्छा, एवरेज करंट निकालने का हम एक और फंक्शन बना सकते हैं इंटीग्रेशन में। देखो वो कैसे, हमें पता है कि dq अपॉन dt बराबर है I, और ये किसका फंक्शन होगा? टाइम का। किसका फंक्शन होगा? तो dq बराबर कितना आ जाएगा? I dt। कितना आ जाएगा? I। अब चार्ज फ्लो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू। कितना हो जाएगा ये? मान लो यहाँ Q1 और यहाँ Q2, तो Q2 माइनस Q1। ये कहां से कहां तक? T1 से T2 तक। समझ गए ना? तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा Q बराबर I dt इंटीग्रेशन T1 से T2। समझ गए? अब जब मुझे करंट निकालना होगा एवरेज, तो वो कैसे निकलेगा? डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T निकलेगा कि नहीं? जो डेल्टा Q है वो कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ I, और ये I किसका फंक्शन है बोलो? टाइम का। किसका फंक्शन है? इनटू dt, T1 से T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? IT ग्राफ का एरिया। क्या लिखा हुआ है? जैसे मान लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, I वर्सेस T। ऐसा मैंने कुछ दे दिया है, ये 10 एम्पियर और ये 2 सेकेंड। अब मैंने बोला कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड। समझ गए ना? फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड। समझ गए ना? तो बेटा ये क्या है? IT ग्राफ का एरिया। समझ गए ना? एरिया क्या होता है? एरिया क्या होगा इसका? एरिया होगा I dt का इंटीग्रेशन, और ये कौन निकलेगा फिर लो? डेल्टा Q। क्या निकलेगा? डेल्टा। तो ये IT ग्राफ का एरिया भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये IT ग्राफ का एरिया। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि I वर्सेस T एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व कहां से कहां तक? T2 से T1 से T2 तक। समझ गए? चलो, यहां पे अगर निकालना होगा तो या तो इसकी इक्वेशन लिख के यहां पे पुट करो और 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करो, या फिर डायरेक्ट इस ट्राइंगल का एरिया लिख दो, एक ही बात है। ठीक है? तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ गया 10 कूलम। आ गया? अगर एवरेज करंट निकालना होगा तो क्या करेंगे? 10 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2 सेकेंड, है ना? तो आंसर कितना आएगा? 5 एम्पियर। कितना जाएगा? 5 एम्पियर। समझ गए? अदरवाइज आप क्या करते? इस I का इक्वेशन लिखते, बाई बराबर कैसे? mx प्लस सी, mx प्लस सी। तो बाई कौन है? I। स्लोप तो देखो नेगेटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 90 है, ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो हम स्लोप ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे नेगेटिव में 10/2, तो माइनस में 5 इंटू टी, एक्स एक्सेस पे टी है, प्लस सी, सी इंटरसेप्ट कितना है? प्लस का 10। तो ये इक्वेशन आ गई। आप इसे इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 में तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हुए, है ना? और बहुत सिंपल है ये तो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, है ना? इस तरह का चीजें कभी यूज करना है हमें जब टाइम करंट किसका फंक्शन गिवन हो, टाइम का फंक्शन गिवन हो, और हमसे पूछा हो चार्ज फ्लो पूछा हो, एवरेज करंट पूछा हो, उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से। कि कोई दिक्कत होने वाली है? बोलो, हो जाएंगे ना? कि मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अभी यहां पे हीलियम का न्यूक्लियस, ऐसे कितनी है? ये n नंबर की संख्या में इधर जा रहे हैं, ठीक है? और इधर Cl नेगेटिव m नंबर जा रहे हैं, ठीक? इधर से बोल देते हैं प्रोटॉन ही बोल देता हूं,
प्लस ई, ये कितने हैं, एक्स टाइम्स है, ये कितने हैं, ये यहाँ पर एन ए ऐसा कर देता हूं, एन ए प्लस एक्स, एक्स नंबर ऑफ एक्स संख्या कितनी है, एन ए की एक्स। अब यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना, अच्छा एक एक आध ऐसा भी ले लेता हूं चलो, और एक है O2, ठीक है। चलो अब इस क्रॉस सेक्शन को ये 1 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, कितने सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, ऑल दी आयंस एंड एटम्स, या ऑल दी पार्टिकल्स लिख देता हूं, है ना, ऑल दी आयंस लिख देता हूं, एंड O2 crossed given area in 1 second, find current, ठीक। तो करंट कितना होगा, तो यहां पे बेटा आपको ध्यान देना होगा डायरेक्शन पे, किस पे ध्यान देना होगा कि जो चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है यहाँ पे और एक कैसा है, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, किधर करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लिखेंगे, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए तो यहाँ पे मैं बताता हूं, इन दी डायरेक्ट, पहला कैसे निकालोगे, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी डायरेक्शन ऑफ, तो जो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल, या जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी वायर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी वायर, पहला। दूसरा, अच्छा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या पॉजिटिव चार्ज भी उधर ही जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इधर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो किधर भागेगा बताओ, इधर ही भागेगा ना, और एक नेगेटिव चार्ज किधर भागेगा, अपोजिट में। तो जब करंट की डायरेक्शन ये है, इसका मतलब पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव जिधर भाग रहा है उधर उधर ही करंट आ रहा है, और जिधर नेगेटिव भाग रहा है उसके किधर आ रहा है, अपोजिट में, उधर किधर आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है। तो इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे बोलो बच्चों, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन को लेके आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो उसमें कोई समस्या तो नहीं। अब यहाँ पे देखो एक बात बताइए, ये तो नेगेटिव है और ये, तो इसकी वजह से करंट किधर होगा, मान लेते हैं I1 इधर होगा ना, और इसकी वजह से करंट किधर होगा बोलो, इधर होगा I2, और इसकी वजह, ये तो न्यूट्रल है कहीं भी नहीं होगा, और इसकी वजह से किधर होगा, इधर होगा, पॉजिटिव है ना, I3, और इसकी वजह से 0, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो टोटल चार्ज I निकालने के लिए टोटल चार्ज ऐसे कहते हैं कि कितना, कि नेट चार्ज कितना गया, नेट चार्ज इधर कितना गया और नेट चार्ज इधर कितना गया, डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो इधर टोटल चार्ज कितना जा रहा है, इधर देखो n इंटू प्लस 2e, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस 2 है ना चार्ज, तो कितनी संख्या है इसकी, n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये नेगेटिव इधर जा रहा है, समझ गए ना, तो माइनस करना पड़ेगा इसको, तो कितना है m इंटू ई, है ना, और यहाँ पे कितना है, प्लस ई चार्ज है यहाँ पे, लेकिन ये भी इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से भी घटेगा ना, कितना आ जाएगा, x इंटू ई प्लस का ई, ये तो 0 ही है इसकी वजह से, डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो जो आई आएगा वो सिंपल आ गया कितना, n 2ne माइनस, यहां से e कॉमन ले लूं तो m प्लस x अपॉन 1 सेकेंड, तो इतना आ जाएगा आंसर, इतने एम्पियर आ गया, समझ गए। चलिए नहीं इतना हो गया, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब देखना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि मान लीजिए एक क्या है, ये
सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज घूम रहा है इधर, है ना, v स्पीड से। कितनी स्पीड से? ठीक है, ये r रेडियस है। अब मैंने आपसे ये पूछ लिया कि बताइए किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एक एवरेज करंट कितना होगा इस सर्कल में। कोई भी सर्कल पे कहीं पे भी पूछ लू ना कितना एवरेज करंट होगा, तो वो कैसे सोचेंगे? देखिए बेटा, एक टाइम इंटरवल में ध्यान देना, एक यहां से यहां तक इसको आने में कितना टाइम लगेगा बोलो? 2 पाई r/v आया ना। और चार्ज कितना क्रॉस किया होगा? q। तो बताइए एवरेज करंट कितना हो गया यहां पे? q डिवाइडेड बाई t। ठीक है, और q कितना है यहाँ? q तो q है, डिवाइडेड बाई 2 पाई r/v। तो v कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? अच्छा, आप ये भी कह सकते हो ना कि v अपॉन r क्या होगा? ओमेगा। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होता तो ओमेगा भी लिख सकते थे ना से, तो हम इसे q इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई f। क्या लिख सकते हैं? इंटू 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई, तो आंसर आएगा सिंपल q इंटू एफ। समझ गए? आगे ये काम आएगा हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आएगा कि एक चार्ज है जो 20 स्पीड से घूम रहा है ना। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, तो वहां पे हमें इसका यूज आएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, और देखो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए एक रॉड है, ठीक, इसमें पूरी में पॉजिटिव चार्ज है। कितने चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? प्लस लैम्डा होती है ना। ठीक है, ये क्या होता है? क्यू बाई एल, है ना, यूनिफॉर्म है ये। तो प्लस लैम्डा इसका दे रखा है। अब ये v स्पीड से आगे दौड़ रहा है। किस स्पीड से दौड़ रहा है? मान लीजिए v से दौड़ रहा है। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए कि अब कितना करंट इस रॉड की वजह से फ्लो कर रहा होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे। ठीक, तो देखो फिर इसको कैसे सोचेंगे? इसको कैसे सोचेंगे? देखो ध्यान से बेटा, देखिए मान लीजिए ये एक रॉड है, इसमें प्लस प्लस चार्ज भरा हुआ है। किसी भी क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में ये मान लो dx मूव कर जाएगा। कितना मूव कर जाएगा? और कितने टाइम में बोलो? dt टाइम में। और ये चार्ज कितना मान लेता हूं मैं? dq चार्ज मान लेता हूं। कितना चार्ज मान लेता हूं कि यहां से यहां तक कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा? dq। कितना? तो जो करंट होगा बेटा वो कितना होगा बोलो? dq अपॉन dt। अच्छा, dq कितना होगा? dq होगा लैम्डा इंटू dx। होगा कि नहीं होगा? डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा? dt आएगा टाइम। और ये क्या बन गया? v। कौन बन गया ये? तो करंट कितना आ गया इस रॉड की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शन पे? लैम्डा इंटू v। कितना आ गया? लैम्डा इंटू v। समझ गए कि नहीं? तो देखिए ये एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? ये एकदम बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इवन तो ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन और बना सकते हो आप कि मान लीजिए एक गन है ना। अब गन में एक मैगजीन लगा दिया आपने जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं या चार्ज पार्टिकल्स भरे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना करंट निकलेगा? मान लीजिए मैंने बोल दिया कि n बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। तो करंट कितना होगा? फाइंड करंट एट नोजल या एट बैरल, जो भी आप बोलना चाहो, ऑफ गन। समझ गए? अब इफ वेन ऐसा कर दो कि एक बुलेट में जो चार्ज है ना प्लस क्यू है। एक बुलेट में कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है एक बुलेट के पास। एक बुलेट को मैंने किससे भर दिया है? प्लस क्यू चार्ज से। क्लियर है ये चीज? तो बताइए बेटा करंट कितना आ जाएगा इसमें? हर बुलेट में चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। ऐसी कितनी बुलेट गई? एन बुलेट। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? एन क्यू। कितना हो गया? एन क्यू। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। कितने टाइम में? 1 सेकेंड। तो करंट कितना आया बच्चों? एन ई अपॉन 1, एन क्यू अपॉन 1, तो मतलब एन क्यू एम्पियर। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? ये चार्ज किस में होगा? कूलाम में होगा, तो ये आंसर किस में आ जाएगा? एम्पियर में। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? क्लियर है? तो अभी हमने जितना भी देखा वो सिर्फ क्या देखा? बेसिक करंट की डेफिनेशन देखी ओनली, और इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं देखा इसमें। सिर्फ क्या देखा? करंट क्या होता है। हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए उन सब में बस हमने ये देखा कि हाउ टू कैलकुलेट डी क्यू बाय
dt, या फिर एवरेज करंट, टोटल चार्ज फ्लो इन गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो किया अभी तक। ठीक है, अगर Q का अगर Q का फंक्शन है, जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो क्या करोगे, dQi dt, तो इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। अगर Q वर्सेस T का ग्राफ गिवन है तो उसका स्लोप ही क्या देगा, करंट देगा, उसका स्लोप ही क्या देगा, करंट देगा। समझ गए ना, तो करंट क्या है, dq बाई dt। तो अगर मान लीजिए कि Q वर्सेस T का अगर कर्व है, तो अगर मैं ऐसा बना देता हूं मान लीजिए, तो करंट क्या कर रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसका स्लोप ही क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस करंट देगा। समझ गए। चलिए, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, टोटल चार्ज फ्लो, समझ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, आईटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, टोटल चार्ज फ्लो, क्या देगा बच्चों, टोटल चार्ज फ्लो देगा। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट है यहां तक। ठीक, इसके बाद कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चंस अगर अपन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो इनमें हमें बस क्या सोचना है, dq अपॉन dt या चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन में, कितने टाइम में हो रहा है, वहां से सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो क्वेश्चन से जो भी करंट के आएंगे उनमें आपको हेजिटेट नहीं करना है, डरना नहीं है, सिंपल ये सोच लेना है कि या तो ये dq बाई dt से हो जाएगा या टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम से हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ से हो ही जाएगा। क्लियर है, डन।